हेलो गाइस, कॉम्पिटिटिव पाठशाला में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो ये जो क्लास है वो जियोग्राफी की है। जियोग्राफी में हम इसके पहले तक देख चुके थे आपके भारत के जो उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र थे। तो उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में हमने ट्रांस हिमालय यानी कि हिमालय के बारे में पढ़ा था कि हिमालय का विस्तार जो है वो म्यांमार से लेकर के पाकिस्तान अफगानिस्तान तक फैला हुआ है और हिमालय की टोटल लंबाई 2500 किलोमीटर है। जबकि उसी हिमालय पर जो भारत में स्थिति है उसकी वो जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेकर के यानी कि जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेकर के म्यांमार के नामचा बारवा पर्वत तक यानी कि अरुणाचल प्रदेश के नामचा बारवा पर्वत तक हमारे भारत में हिमालय का विस्तार इतना है। उसी क्रम में हमने देखा था कि हिमालय पर्वतमाला को 4 भागों में हमने बांटा था। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। तो इसके ऊपर हमने देखा था कि ट्रांस हिमालय की क्या क्या विशेषताएं हैं, काराकोरम पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है, जास्कर कहाँ पर स्थित है, पीर पंजाल कहाँ है, लद्दाख पर्वत श्रेणी कहाँ है, किन दो नदियों के बीच में है। तो लद्दाख पर्वत श्रेणी को मैंने बताया था कि श्योक नदी और सिंधु नदी के बीच में लद्दाख पर्वत श्रेणी है, जबकि काराकोरम पर्वत श्रेणी पर जो केटू है यानी कि गार्डविन आस्टीन है वो काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है। तो इस तरीके से हमारा ट्रांस हिमालय खत्म हुआ था। आज हमने स्टार्ट करना था महान हिमालय। महान हिमालय में ढेर सारी पर्वत है, मतलब ऊंची ऊंची पर्वतें तो कई ढेर सारी आती हैं, लेकिन हमें पढ़ना है सबसे ज्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और नंदा देवी। इन तीनों को हमें ज्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है पढ़ना। पहले हम देखेंगे कि इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि ऐसे मान लीजिए कोई हमारा भारत है, यहाँ पर लद्दाख है, फिर जम्मू कश्मीर है और ये इस तरीके से म्यांमार तक फैला हुआ है। इस तरीके से अरुणाचल प्रदेश के इस कॉर्नर से जम्मू कश्मीर के इस कॉर्नर तक की ये इधर तो ट्रांस हिमालय का विस्तार था, जिसमें सियाचिन एक युद्ध स्थल, विश्व का सबसे ऊंचा स्थल सियाचिन यहाँ पर मौजूद था। फिर उसके बाद महान हिमालय का विस्तार ये है महान हिमालय और इसी पर विश्व की सर्वाधिक ऊंची ऊंची चोटियां स्थित है। आज हमें पढ़ना है इसी महान हिमालय के बारे में। महान हिमालय, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी महान हिमालय पर स्थित है। माउंट एवरेस्ट जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चोमुलंगमा यानी कि इसी को बर्फ की देवी, तिब्बती इसे बर्फ की देवी मानते हैं, जिसका और माउंट एवरेस्ट को ही तिब्बत में चोमुलंगमा के नाम से जाना जाता है। नेपाल में इसी पर्वतमाला को सागर माथा के नाम से जाना जाता है, मतलब माउंट एवरेस्ट को ही नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर, लेकिन हाल फिलहाल में ही अमेरिका के द्वारा 8,850 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को मापा गया है। माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली सबसे पहली महिला जुंको तोबई है। माउंट एवरेस्ट को जुंको तोबई ने सबसे पहले फतेह किया था महिलाओं की श्रेणी में। जबकि अगर देखा जाए कि सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को फतेह किसने किया था तो तेनजिंग नार्वे और एडम हिलेरी ने सबसे पहले ये दोनों एक साथ मिलकर माउंट एवरेस्ट को फतेह किए थे। लेकिन अगर महिला की बात की जाए तो जुंको तोबई ने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। वहीं भारत की तरफ से माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली सबसे पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल बनी। इन्होंने 1984 को माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। अगर आपसे पूछे कि बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट को 1984 में फतेह किया था, लेकिन कितने बजे वो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची थी, तो 1:07 पर ये माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची थी। नेक्स्ट है कि माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह करने वाली भारतीय महिला संतोष यादव बन गई हैं। संतोष यादव एक बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, इनसे एक बार और संतुष्टि नहीं हुई, इसलिए इन्होंने दोबारा माउंट एवरेस्ट पर जाने का निश्चय किया। तो इस तरीके से माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली 2 बार फतेह करने वाली भारतीय महिला संतोष यादव हैं। जबकि सबसे पहले बछेंद्री पाल ने फतेह किया था। और विश्व स्तर पर अगर देखा जाए कि सबसे पहले किसने किया था माउंट एवरेस्ट को फतेह, तो जुंको तोबई जो है वो महिला है। जबकि पुरुष या फिर महिला या फिर ओवरऑल अगर देखा जाए कि माउंट एवरेस्ट को किसने सबसे पहले फतेह किया, तो तेनजिंग नार्गे तथा एडम हिलेरी फर्स्ट पर्वतारोही हैं, इन्होंने माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले फतेह किया था। तो फर्स्ट नंबर पे तेनजिंग नार्गे एडम हिलेरी आते हैं, दूसरे नंबर पे जुंको तोबई आती हैं। भारत की तरफ से पहले नंबर पे बछेंद्री पाल 1984 में, फिर 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली संतोष यादव बनी है। तो इस तरीके से इतनी विशेषताएं माउंट एवरेस्ट की थी।
नेक्स्ट है महान हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत। नंगा पर्वत कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो जो महान हिमालय है इसका विस्तार जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नामचा बारवा पर्वत तक फैला हुआ है महान हिमालय का विस्तार। इस तरीके से जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नामचा बारवा तक फैला हुआ है महान हिमालय का विस्तार। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी इसी महान हिमालय पर स्थित है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। यह विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी है जो महान हिमालय पर ही स्थित है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि माउंट एवरेस्ट किन दो पहाड़ों के बीच में मतलब किन दो देशों के बीच में है, इस तरीके से माउंट एवरेस्ट है यहाँ पर नेपाल स्थित है और ऊपर तिब्बत स्थित है। तो माउंट एवरेस्ट तिब्बत तथा नेपाल के बीच में स्थित है। आपके ऑप्शन में ये दोनों रहेगा। आप ही के ऑप्शन में फिर देगा कि नेपाल तथा भारत। तो मैक्सिमम लोग यही लगाते हैं कि नेपाल तथा भारत के बीच में स्थित है, जबकि हिमालय जो है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट यहाँ पर स्थित है, तो इसलिए वो नेपाल तथा तिब्बत के बीच में स्थित है, भारत और नेपाल के बीच में नहीं स्थित है। आगे है कंचनजंगा के बारे में। कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा की ऊंचाई 8,598 मीटर है। कंचनजंगा भारत में हिमालय की सर्वाधिक ऊंची चोटी कंचनजंगा है और वहीं 11वां जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कंचनजंगा को घोषित किया गया है। यूनेस्को में 2019 में इसको शामिल किया गया है कंचनजंगा को। 11वां जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र भी ये बन गया है। सिक्किम में स्थित है। 8,598 मीटर इसकी ऊंचाई है। भारत में हिमालय की सर्वाधिक ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जबकि पूर्ण रूप से नंदा देवी है। नंदा देवी के बारे में आते हैं। नंदा देवी उत्तराखंड की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 7,816 मीटर है। नंदा देवी पूर्ण रूप से भारत में स्थित भारत की सर्वाधिक ऊंची चोटी है, क्योंकि जो कंचनजंगा है इसका विस्तार मान लीजिए इस तरीके से कंचनजंगा पर्वत है, थोड़ा बहुत इसका जो विस्तार है वो अन्य देशों में भी माना जाता है, लेकिन जो नंदा देवी है वो पूर्ण रूप से मतलब इस तरीके से भारत है तो यहीं पर है नंदा देवी। नंदा देवी पूर्ण रूप से भारत में स्थित है, जबकि कंचनजंगा भारत की सर्वाधिक ऊंची चोटी हिमालय में जो हिमालय की सर्वाधिक ऊंची चोटी है भारत में वो कंचनजंगा है, लेकिन पूर्ण रूप से जहाँ पर बात आए तो वहां पर नंदा देवी हमारा जवाब होना चाहिए। नंदा देवी को भी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में शामिल किया गया है। यूनेस्को में भी इसको शामिल किया गया है, क्योंकि जितने भी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र होते हैं उनको यूनेस्को अपने विश्व धरोहर में शामिल कर लेता है। तो इस प्रकार से उत्तराखंड की ये सर्वाधिक ऊंची चोटी हो जाती है। 7,816 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाती है और यूनेस्को में इसको शामिल किया गया है। महान हिमालय की अन्य चोटियां जैसे मकालू, धौलाधर, एवरेस्ट ये सभी नेपाल में स्थित है। अगर आपसे प्रश्न बने कि जो मकालू पर्वत श्रेणी है, धौलाधर जो पर्वत है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो सभी भी नेपाल में स्थित है और साथ में माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में ही स्थित है। अब बात आती है यूनेस्को की। बार बार यूनेस्को अगर आ रहा है तो एक बार यूनेस्को का छोटा सा देख लेते हैं कि यूनेस्को की क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका यूनेस्को का फुल फॉर्म है। यूनेस्को के वर्तमान अध्यक्ष आंद्रे एंजले हैं और यूनेस्को में कुल सदस्य देशों की संख्या 193 है, जबकि यूनेस्को का मुख्यालय हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में स्थित है। भारत 1946 में यूनेस्को का सदस्य बना है। तो अगर प्रश्न बने कि भारत कब यूनेस्को का सदस्य बना है, तो 1946 में। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को में कुल सदस्य देशों की संख्या पूछे तो 193। वहीं आपसे पूछे कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस, और यूनेस्को के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो आंद्रे एंजले। आंद्रे एंजले वर्तमान में यूनेस्को के अध्यक्ष है। तो इतनी बातें हमें यूनेस्को से याद रखना है, क्योंकि नंदा देवी अगर प्रश्न में अगर एग्जामिनर के माइंड में नंदा देवी आया या फिर कंचनजंगा से प्रश्न पूछने की बात आई तो बात यहाँ पर यूनेस्को की आ जाती है। तो यहाँ से विश्व स्तर पर भी इसको जो है इंक्लूड कर सकता है कि यूनेस्को के बारे में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से एक बार इसका छोटा सा डाटा अगर हम देख लेते हैं और एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनेगा तो गलत नहीं होगा हमारा। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, पूरा रिवीजन करते हैं।
माउंट एवरेस्ट महान हिमालय की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। महान हिमालय में माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी 3 चोटियां हमें पढ़नी है। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़े थे तेंजिंग नॉर्वे तथा एडम हिलेरी सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला सबसे पहली जुंको तोबई है, जो कि जापान की रहने वाली थी। फिर माउंट एवरेस्ट पर भारत की तरफ से बछेंद्री पाल चढ़ी थी 1984 में, 1:07 पर माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। माउंट एवरेस्ट पर दो बार चढ़ने वाली महिला संतोष यादव बनी। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। इसी माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चोमोलंगमा के नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ होता है बर्फ की देवी। और इसी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जानते हैं। जबकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई अगर पूछे 8,848 मीटर सामान्यतः हम मानते हैं, लेकिन हाल फिलहाल में ही 1-2 साल पहले अमेरिका ने 8,850 मीटर इसकी ऊंचाई को मापा है। इसलिए अगर 8,850 भी ऑप्शन में है तो हमें वरीयता 8,850 को देनी है। महान हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नमचा बारवा पर्वत तक फैला हुआ है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है महान हिमालय पर ही स्थित है, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है, 8,598 मीटर इसकी ऊंचाई है। भारत में हिमालय की सर्वाधिक ऊंची चोटी मानी जाती है कंचनजंगा। यूनेस्को में इसे 2019 में शामिल किया गया है। ये जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। बात आती है नंदा देवी की, तो नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड की सर्वाधिक ऊंची चोटी है, 7,816 मीटर इसकी ऊंचाई है। पूर्ण रूप से भारत की सर्वाधिक ऊंची चोटी नंदा देवी है। इसको भी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में यूनेस्को ने शामिल किया है। अगर अब यूनेस्को ने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में शामिल किया है तो हम आते हैं यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अध्यक्ष आंद्रे एंजोले हैं, जबकि इसके सदस्य देश 193 सदस्य देश हैं यूनेस्को में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में स्थित है और भारत 1946 में यूनेस्को का सदस्य बना हुआ था। तो इतनी बातें हमें महान हिमालय से पढ़नी थी। इसके आगे क्लास में हम देखेंगे लघु हिमालय, फिर उसके बाद देखेंगे शिवालिक हिमालय। तो इस तरीके से प्राकृतिक विभाजन में हमारा उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र यानी कि भारत की जो भी महान हिमालय की यानी कि जो कि भारत की हिमालय पर्वतमाला थी, पर्वत थे उत्तर की तरफ के, वो सारा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम चलेंगे भारत के मैदानी क्षेत्रों के बारे में। इसके पहले हमने देखा था, एक बार फिर से बता दो, इसके पहले हमने देखा था कि भारत की जो है भारत की स्थलीय सीमा के साथ कितने देश बाउंड्री शेयर करते हैं, भारत के जलीय सीमा के साथ कितने देश बाउंड्री शेयर करते हैं। फिर भारत के लद्दाख, अंडमान निकोबार, फिर उधर हमने देखा था कि लक्षद्वीप के बारे में एकदम अच्छे से विस्तृत अध्ययन किया था कि लक्षद्वीप में कौन सा द्वीप है, कहाँ पर एयरपोर्ट है, कहाँ पे कोई पक्षी अभ्यारण्य है, या फिर साउथ बटन कहाँ पर स्थित है, तो अंडमान निकोबार में। इस तरीके से सैडल पीक, फिर हमने देखा था सेलुलर जेल, तो वो सभी हमने एक एक करके पूरा डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हमने देखा था कि भारत के प्राकृतिक विभाजन, भारत को 6 भागों में बांटा गया है। प्राकृतिक आधार पर भारत को 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें कि हमने भारत के तटीय क्षेत्र जैसे पूर्वी तट, पश्चिमी तट देख लिया था। फिर उसके बाद भारत की जो भी ये प्रायद्वीपीय पठार में मेघालय का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, फिर इसी तरीके से दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो भी हम देख चुके हैं। आज हमारा था फिर उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में हिमालय के बारे में हमें पढ़ना था। तो हिमालय में हमने ट्रांस हिमालय तक पढ़ लिया था। आज हमारा महान हिमालय कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम पढ़ेंगे लघु हिमालय, फिर पढ़ेंगे शिवालिक हिमालय। इस तरीके से हिमालय भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम चलेंगे मरुस्थल की तरफ, या फिर भारत की जो मैदानी क्षेत्र है, जैसे उत्तर प्रदेश जो भारत के मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो फिर हम मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, या फिर थोड़ा सा है मरुस्थलीय क्षेत्र, तो मरुस्थलीय क्षेत्र को भी देख लेंगे। फिर चलेंगे नदियों के विभाजन पे। इस तरीके से एक एक करके जियोग्राफी अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा कवर भी हो जाएगा, तैयार भी हो जाएगा और भूलेगा भी नहीं। बशर्ते आप भी प्रयास कीजिए, साथ साथ आप भी इसी तरीके से कंटिन्यू पढ़ते चलिए। अगर आप अपना जो है लय तोड़ देंगे, अगर आप नहीं पढ़ेंगे, तो फिर वहाँ से आपको चीज़ें चाहे बीच में अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ना स्टार्ट करोगे तो वहाँ से वो ऑब्वियस सी बात है कि आपको समझ कम आएगी। इसीलिए शुरू से अगर आप पढ़ोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो कल की क्लास में हम आते हैं, कल की क्लास में हम देखेंगे लघु हिमालय, फिर उसके बाद शिवालिक हिमालय। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।